नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। पुष्पराजगढ़ विधायक पुंदेलाल सिंह ने सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। लॉकडाउन से पहले नहीं दी गई कोई समयावधि, रेड जोन में मजदूरों ने बताया 1 महीने से ज्यादा का समय। इसके बाद उन्हें निजग्राम में छोड़ने से सुरक्षित क्षेत्रों में भी हो सकता है कोरोना संक्रमण का खतरा। केवल लॉकडाउन कोरोना से विजय का विकल्प नहीं, आने वाले समय में संपूर्ण जिला झेलेगा भुखमरी की मार। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ विधायक पुंदेलाल सिंह ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों पर सवालिया निशान लगाया है और बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोरोना को पूरे देश में व्यापक रूप देने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुष्पराजगढ़ विधायक ने कहा है कि जब कोरोना से वास्तविक युद्ध का समय था, संक्रमित मरीजों की संख्या कम थी, तब कोरोना नियंत्रण की बजाय सरकार गिराने में व्यस्त थी केंद्र सरकार। पुष्पराजगढ़ विधानसभा जंगलों और पहाड़ों में बसा हुआ है, जहां कृषि कार्यों और मजदूरी के अतिरिक्त आजीविका का दूसरा विकल्प नहीं। लेकिन इस लंबे लॉकडाउन में जहां मजदूरों की रोटी का आसरा छिना, वहीं प्राकृतिक मार से कृषि भी प्रभावित हुई है। लॉकडाउन की पूर्व सूचना दिए बिना इतने लंबे समय के लिए सब कुछ बंद कर देने से मजदूरों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। कई मजदूरों की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटनाओं से मृत्यु, पैदल ही लंबी दूरी करने के कारण और खाद्य पदार्थों के अभाव के कारण होने वाली मृत्यु का ठीकरा सरकार पर थोपते हुए पुष्पराजगढ़ विधायक ने कहा कि इन परिवारों की तबाही का जिम्मेदार कोई और नहीं, वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार है। रोजगार छीन गया, इस प्रकार की स्थितियां हैं यहाँ पर। देखिए, आज पूरे देश में जो आज कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियां, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, और इसके सबसे बड़े खामियाजा जो केंद्र सरकार, हमारे देश में लगभग 100 कोरोना पॉजिटिव मरीज थे। उस समय इनको लॉकडाउन करना था, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में आज पूरे देश के करोड़ों करोड़ मजदूर हमारे बेघर हो गए और कई ऐसे घटनाएं घटी। और इस कोरोना के कारण लोगों ने जो है रेल और ट्रेनों से उसमें पटरियों में सोते जो है एक्सीडेंट हुआ, कई गाड़ियों ट्रकों में एक्सीडेंट हुए। जबकि इस देश में 19 लाख ट्रेन हैं, 19,000 ट्रेन हैं, 19,000 ट्रेन, लाखों बस, लाख 2 लाख ट्रकें, परिवहन। हमारे देश की क्षमता आज 2 करोड़ जनमानस को 24 घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान हम ले जा सकते हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरीके से आपने नोटबंदी किया कि रात में लोग सोते रहे, सुबह देखें कि 5 और 10 का 500 और 1000 का नोट हमारा जो है कागज बन गया। इसी तरीके से आपने तत्काल निर्णय जो लिया लॉकडाउन का, यदि आप चाहते तो एक 5 दिन पहले अनाउंस करते और देश के किसी भी राज्य में प्रवासी मजदूर वहां जो काम के तलाश में गए थे, उनको हम 24 घंटे के अंदर, 1-2 दिन के अंदर रेल, ट्रेन, बस, तमाम जो साधन वाहन थे बंद होने के पूर्व यदि ये अनाउंस हो जाता तो सकुशल सारे मजदूर अपने अपने घर में पहुंच जाते। आज देश की विकराल स्थिति जो कोरोना के कारण जो बढ़ रही है, इसके मुख्य कारण है कि जो कोई बंबई से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो मजदूर हमारे फैले हैं, पैदल 10-10, 15-15 दिन चल करके हजारों हजार की भीड़ में अपने घर के वतन की ओर लौट रहे हैं। काल के वो गाल में समा गए, उनका जिम्मेदार कौन है? यदि ये अनाउंस करते, सारे लोग जो है अपने घर पहुंचते, आप लॉकडाउन कर देते, आज जो हमारे देश की जो पॉजिटिव मरीजों की और मृत्यु की जो दर है, निश्चित ही वो कम होता। सारे लोग घर पहुंचते। जो आज लॉकडाउन का आप बात कर रहे हैं, सारे मजदूर अपने घर पहुंच के लॉकडाउन हो जाते। आज जो सड़क और गली कोचों में जो उनके हत्याएं मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, उससे हमारे जनमानस बचता। और आज की जो आर्थिक स्थिति पर जो दूरगामी जो परिणाम होगा, ठीक है, आज मजदूर, कृषि मजदूर, दैनिक मजदूर मजदूरी के तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में उन्होंने गए, 4 महीने की अपने भोजन राशन की व्यवस्था के लिए गए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए इस कोरोना के कारण। और भागते फिरते पैदल जो जैसे साधन हो, उन्होंने वापस अपने घर में लौटने का प्रयास किया। इस लॉकडाउन से जो घर में अनाज रहा, बैठ करके मजदूर के परिवारों ने घर में जो अनाज था उसको भी खा चुके। जब हमारा जुलाई और अगस्त में
जब वर्षा होगी और वर्षा के साथ जब काम बंद हो जाएंगे, इसके बाद मजदूर खाएगा क्या? इस बात को भी माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए था। ऐसा माना जाए कि सरकार की लापरवाही की वजह से कोरोना पूरे देश में भी भयावह रूप ले रहा है। 101%, और इसका पूरे जिम्मेदार केंद्र और राज्य की सरकार है और कोई दूसरा नहीं है। आपने अलाउंस क्यों नहीं किया, हम ये पूछना चाहते हैं। जब आपने लॉकडाउन करना था, आप अलाउंस क्यों नहीं किए? और जब अलाउंस किए कि लॉकडाउन करना है, सारे आपने गाड़ी बंद कर दिए, ट्रेनें बंद कर दिए, आखिर मजदूर जाएगा कहाँ? वो जो यात्री फंसे हैं वो कहाँ जाएंगे? इसके पूर्व उनको व्यवस्था करनी थी, अलाउंस करना था कि अमुक तारीख से हम लॉकडाउन करने जा रहे हैं। कोरोना के कारण ट्रेनें, बसें, सारे जो है आवागमन के साधन सारे बंद हो जाएंगे। आप लोग जहां जो जाना चाहता है वो तत्काल अपने गंतव्य स्थान को जाए। ये जिम्मेदारी था प्रमुख। और यदि ये भी नहीं आपने किया तो उन मजदूरों की व्यवस्था वही करना था जो आज आप ढोने का काम कर रहे हैं। जहां जो मजदूर फंसा है, पानी बिना मर रहे, भोजन बिना मर रहे, साधन बिना मर रहे, अपने चप्पल नहीं, जूता नहीं, बेचारे इस तपती धूप में छोटे छोटे बच्चे लेकर के और अब कैसे चल रहे हैं, ये आप सब लोगों ने देखा है। और उस घटना को हम कभी नहीं भूल सकते, जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों का जो ऐसा दुर्घटना हुआ, एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक छोटा बच्चा बिलखते हुए अपने माँ के सिर में बैठ करके उसको जगा रही थी। उसको पता नहीं, अबोध बालक को, कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुका है। ऐसी दर्दनाक घटनाएं इस देश में हुआ, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? क्या उनको आप वापस हम ला सकते हैं? मात्र एक गलती के कारण सैकड़ों जान एक्सीडेंटें हुई, और ये अभी इतना जल्दी इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने वाली नहीं है। आने वाला समय इतना विकराल रूप धारण करेगा कि यही प्रवासी भारतीय मजदूर जो है दाने दाने के लिए तरसेंगे, और इसकी जिम्मेदारी मात्र केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार होगी। अभी वर्तमान समय में अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से किस प्रकार की उम्मीद रखते हैं और क्या उन लोगों को सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, मैंने हमेशा मेरे यहाँ के लगभग, चूंकि पुष्पराजगढ़ विधानसभा एक जंगल पहाड़ों में बसा हुआ एक विधानसभा है, यहाँ कृषि के अलावा कोई दूसरा काम है ही नहीं। मेरे कृषि मजदूर हैं। कृषि कार्य जैसे ही समाप्त होने के साथ ही वो नगद रूप में ऐसे बरसात के लिए कपड़ा लत्ता, नून तेल, तमाम जो अपने हैं